घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। खुद को समझता क्या? क्या है सान्या और सुनील के रिश्ते का सच? सान्या को बचाने के लिए किस हद तक जाएंगे सलमान? अजय देवगन हुए किडनैप। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीग्राज स्टूडियोज और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अंकिता। पुलिस स्टेशन में अमरजीत सिंह स्मगलर के पूछताछ कर रहा होता है। अमरजीत ने सभी को एक साथ बैठाकर कुर्सी से बांध रखा था। कुछ के मुंह से खून आ रहा था तो कुछ के आंखें सूजी हुई थी और अमरजीत यानी कि अजय ने उनसे पूछा, मैं अब आखिरी बार तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, बताओ ये किसके ऑर्डर पर तुम लोग कर रहे थे? नहीं तो तुम्हें इतने टॉर्चर करेंगे कि तुम बोलने लायक भी नहीं रहोगे। तब स्मगलर बोलते हैं, ए इंस्पेक्टर, तू जानता नहीं तूने किसके ऊपर हाथ डाला है। अगर उसे पता चल गया ना कि हम यहाँ हैं तो तुझे अपनी नौकरी से हाथ धोनी पड़ेगी। ये सुन अमरजीत बोलता है, अबे ओ सुन, तुझे अब इस क्रिमिनल होकर इतना घमंड है तो सोच, मैंने तो ये वर्दी 7 साल की कड़ी मेहनत और इज्जत से कमाई है, मुझे कितना घमंड होगा। तू जब क्राइम करने के लिए इतनी मार सह सकता है तो मैं सच को बचाने के लिए अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता। करने दे, अपने बॉस को जो करना है, मैं भी देखता हूँ कितना दम है उसमें। ये बोलकर अमरजीत उन लोगों को लॉकअप में डाल देता है और गुस्से से बोलता है, ऐसे लोगों की वजह से ये क्राइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन गलती इनकी नहीं, इनके पेरेंट्स की है जो इन्हें सही गलत का फर्क नहीं सिखा पाए हैं। अमरजीत ये सब बोल ही रहा था कि तभी किसी का कॉल आता है और कॉल उठाने पर अमरजीत को पता चलता है कि वो कॉल चीफ मिनिस्टर का था। तब मिनिस्टर अमरजीत से बोलता है कि तुमने जिन स्टूडेंट्स को पकड़ा है उन्हें अभी के अभी छोड़ दो, वह निर्दोष हैं। उन्हें किसी ने फंसाया है और तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है तो तुम उन्हें अभी के अभी छोड़ दो, बाकी ये केस दूसरे ऑफिसर्स देख लेंगे। अमरजीत बोलता है, मुझे पता है कि यह लोग निर्दोष नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इन्हें छोड़ दूंगा। वैसे भी मुझे इन्हें से इनका हेड को पकड़ना है और जिस दिन वह मेरे हाथ लग गया ना, फिर कोई भी उन्हें किसी भी हालत में छुड़ा नहीं पाएगा। ये बोलकर अमरजीत कॉल कट कर देता है और अमरजीत इसके बाद तुरंत लॉकअप में जाता है और उन सभी स्टूडेंट्स को छोड़ देता है। लेकिन उन्हें छोड़ने वक्त अमरजीत बोलता है, ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें सीएम के कहने पर छोड़ा है या मैं सीएम को बातों से डर गया। मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम लोग ड्रग की स्मगलिंग के केस के अंदर हो जाओ और अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताओ और वो हेड छूट जाए। इसलिए अब मैं तुमसे एक आखिरी बार और पूछूंगा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें बताना चाहिए कि तुम्हारा हेड कौन है तो तुझे बता देना, और नहीं बताना चाहिए तो मत बताना। यह बोलकर अमरजीत वहां से जाने के लिए मुड़ता है। तब एक स्टूडेंट अमरजीत के कंधे पर हाथ रख कर रोते हुए बोलता है, सर मैं बताऊंगा उनके बारे में। बाकी स्टूडेंट भी बोलते हैं, सर हम बताएंगे उनके बारे में। फिर सब अमरजीत को बताते हैं, सर हमने उन्हें कभी नहीं देखा पर हमें एक जगह पता है जहां वो रोज एक बार जरूर आते हैं और वहीं से वो अपनी सारा स्मगलिंग का काम करते हैं। ये सुन अमरजीत बोलता है, ठीक है तुम मुझे वो जगह बता दो, बाकी मैं देख लूंगा। स्टूडेंट्स बताते हैं कि वो जगह बोरीवली में शुगर फैक्ट्री के पीछे है और ये बताकर वो वहाँ से अमरजीत को थैंक यू बोलकर चले जाते हैं और वो जाते जाते ये भी वादा करते हैं कि वो अब ये स्मगलिंग का काम नहीं करेंगे। उनके जाने के बाद अमरजीत बाहर दरवाजे की तरफ देखता है तो वहाँ एक आदमी खड़ा होता है जो सारी बातें सुन रहा होता है। वो और कोई नहीं बल्कि जय किशन उर्फ जैकी होता है। हाँ सलमान भाई। जैकी अंदर आता है और अमरजीत के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ उन लोगों को पकड़ने में जिन्होंने आज ये सब किया। अमरजीत बोलता है, ये सब पुलिस का काम है और तुम इससे दूर रहो। तुमने आज प्रेरणा को बचाकर अच्छा काम किया है, लेकिन अब और मदद नहीं, बाकी मैं संभाल लूंगा। जैकी बोलता है, लेकिन मैं सच में आपकी मदद करना चाहता हूँ, प्लीज। अमरजीत बोलता है, लेकिन क्यों इतना बड़ा स्टार पुलिस की मदद करना चाहता है अपनी कॉन्सर्ट्स को छोड़कर? क्यों चोरों के पीछे भागना चाहता है? तब जैकी बोलता है, क्योंकि मैं उन लोगों से आज का बदला लेना चाहता हूँ। ये सुन अमरजीत उससे पूछता है कि किस चीज का बदला लेना चाहते हो? अपने कार पे लगे स्क्रैच का बदला लेना चाहते हो? तब जैकी बोलता है, उन्होंने मेरी प्रेरणा को डराया है और परेशान भी किया है। अमरजीत एक स्मिर्क के साथ बोलता है, एक्सक्यूज मी,
तुम एक भाई के सामने उसकी बहन को मेरी बोल रहे हो? आई कैन से दैट यू हैव सम गट्स। ये सुन जैकी थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है, सॉरी सर, वो मैं फ्लो में बोल गया। अमरजीत बोलता है, अच्छा तो फ्लो में ये भी बता दो क्यों लेना चाहते हो प्रेरणा को परेशान करने वालों से बदला? मैं हूं ना प्रेरणा का भाई बदला लेने के लिए। जैकी बोलता है, अरे सर वो मैं प्रेरणा। अमरजीत उसे बीच में ही टोक देता है और बोलता है, प्रेरणा को पसंद करते हो तो प्रेरणा का हर जगह पीछा क्यों करते हो? उसे जाकर बता क्यों नहीं देते कि तुम उसे पसंद करते हो? ये सुन जैकी हक्का बक्का सा रह जाता है और बोलता है कि आपको कैसे पता कि मैं उसे पसंद करता हूँ? तब अमरजीत बोलता है, सिर्फ मुझे ही नहीं, प्रेरणा को भी पता है कि तुम उसे पसंद करते हो। एक पुलिस वाले की बहन है, सब जानती है वो। जैकी थोड़ा शर्मा जाता है और बोलता है, उसे पता था तो उसने कभी मुझसे बात क्यों नहीं की या मुझे बताया क्यों नहीं? अमरजीत बोलता है, अच्छा तो अब तुम्हारे बदले का क्या हुआ? जैकी बोलता है, वो तो ठीक है, मैं लूंगा ही, पर अभी मैं प्रेरणा से मिलने जा रहा हूँ, बाय। ये बोलकर जैकी पुलिस स्टेशन से बाहर भाग जाता है। इधर दूसरी तरफ अश्विन द माफिया यानी कि सुनील शेट्टी ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को पकड़ लिया था, लेकिन उसके साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। अश्विन ने वीरेंद्र को 2-3 मुक्के मार उसके बाद वीरेंद्र बोलता है, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। मैं असली वीरेंद्र नहीं हूँ, मेरा बस फेस उसकी तरह है। अश्विन बोलता है, बंद करो अपनी बकवास को, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। वीरेंद्र बोलता है, नहीं, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी क्योंकि मैं वीरेंद्र नहीं, वीरेंद्र ने प्लास्टिक सर्जरी करवा कर मेरी फेस उसकी तरह कर दिया है और उसने अपना भी करवा लिया है, जिससे और कोई नहीं पहचान पाएगा। तब अश्विन बोलता है, मैं तुम्हारी बातों का विश्वास क्यों करूं? तब वीरेंद्र बोलता है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ जिसे ये पता है कि तुम्हारी बहन अभी भी जिंदा है। वीरेंद्र ने उसे नहीं मारा, वो उसके हाथों से बच गई थी। मैंने उसे अनाथ आश्रम में डाल दिया था और वो आज भी जिंदा है। यह सुनकर अश्विन ब्लैंक हो जाता है और उसकी आंखें भर आती है और वो जमीन पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपनी गन निकालता है और बोलता है, अगर मुझे पता चला कि ये सब झूठ है और ये तुम्हारी बनाई गई कहानी है तो तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। तब वीरेंद्र बोलता है, नहीं अश्विन, ये सब सच है और मैं अभी ये सब प्रूव भी कर सकता हूँ। वो एक पुलिस ऑफिसर के पेरेंट द्वारा अडॉप्ट की गई थी और जब वो प्रेरणा नाम से अपनी जिंदगी जी रही थी, अब वह तुम्हारी स्वीटी नहीं रही, वो लॉ की पढ़ाई कर रही है। मुझे लगा था कि वीरेंद्र उसे भी मार देगा, इसलिए मैंने अपने लोगों से उसके बारे में समय समय पर इंफॉर्मेशन लेता रहता हूँ। क्या होगा जब सच आएगा प्रेरणा के सामने? क्या होगा जब पता चलेगा कि अश्विन है उसका असली भाई, अमरजीत नहीं? क्या पुलिस और माफिया के बीच फंसकर रह जाएगी प्रेरणा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ पॉलीग्राफ स्टूडियोज पे। धन्यवाद।